स्ट्रीट आर्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तारीख गवाह है कि जब भी किसी इंसान की गर्दन में गुरूर का सरिया अटका है तो उसका सबसे पहला हमला कुदरत की बनाई हुई खूबसूरत तरीन चीज़ों पर हुआ है। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों के एयर कंडीशंस के बारे में, यानी दरख्तों के बारे में, जिनके साए में वो दोपहर के वक्त कुछ देर के लिए सोया करते थे और सुबह से दोपहर की तमाम थकावट दूर कर लिया करते थे और फिर शाम तक बिना रुके वो काम किया करते थे। लेकिन शायद वो हमारी निस्बत बहुत कम समझदार हुआ करते थे। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि ये जो जमीन जहाँ वो सारा दिन खून पसीना एक कर रहे हैं, यहाँ सोसाइटियाँ और टाउन्स बनाए जाने चाहिए और इन दरख्तों को काट कर अच्छे दामों बेच देना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, जहाँ दुनिया भर में दरख्त खूबसूरती की अलामत है, ये पाकिस्तान में एक अलमिया बन चुके हैं। आज हम आपके सामने एक मजमून पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है शजरकारी हमारा पांचवा मौसम होना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन ग्रामी, हम बचपन ही से मशरतिया उलूम और मुतालिया पाकिस्तान की निसाबी किताबों में पढ़ते आए हैं कि किसी मुल्क के मोतदिल आबो हवा के लिए उस मुल्क के 25% रकबे पर जंगलात का वजूद जरूरी है। साथ ही इस खौफनाक हकीकत का एहसास भी दिलाया जाता था कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 5% रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमारे 5% रकबे पर लगे तकरीबन 76% जंगलात काटे जा चुके हैं, जिससे आप अपने मुल्क की तरक्की का अंदाजा लगा सकते हैं। आज मुल्क के सिर्फ 1.6% रकबे पर जंगलात रह चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा सबब बढ़ती हुई इंसानी आबादी करार दी जाती है, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह इंसानों की बढ़ती हुई बेअकल आबादी है, जिन्होंने अपने मकान, प्लाजे और फैक्ट्रियां खड़े करने के लिए जंगलात काटे हैं। मौसम में पैदा होने वाली हिद्दत, शिद्दत और हरारत हमारे इस अमल का शाखसाना है। कितनी अजीब बात है कि हम धूप में चलते चलते थक जाते हैं तो सायादार शजर तलाश करते हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जनाब इमरान खान की हुकूमत में शजरकारी पर खासा जोर दिया जाता रहा था, लेकिन उनकी हुकूमत जाने के बाद ऐसा लगता है कि अब ये सिलसिला भी खत्म हो चुका है। शजरकारी का ये अमल उस वक्त सियासत मुनाफकत की हदूद से निकलकर इंसानी जरूरतों की हकीकत के करीब पहुँच चुका था। उस वक़्त शजरकारी की ज़रूरत का एहसास सारी कौम में इतनी शिद्दत के साथ जागा था कि हुकूमत के मुखालिफिन भी शजरकारी की मुहिम का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे थे और इस शजरकारी की मुहिम को सिर्फ मुहिम नहीं बल्कि तहरीक कहा जाने लगा। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था कि बड़े शहरों के छोटे छोटे मकानों में अगरचे शजरकारी की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद उन मकानों के मकीन किसी न किसी हद तक अपने आप को शजरकारी की मुहिम से मुंसलिक करने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। घरों में छोटे बड़े गमले रखे जा रहे थे, छतों पर मिट्टी डालकर पौधे भी लगाए जा रहे थे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में भी सही मानों में शजरकारी की जा रही थी। महकमे जंगलात और PHA की तरफ से आम लोगों और सरकारी और निजी इदारों को मुफ्त पौधे दिए जा रहे थे। लेकिन फिर भी एक सोच ज़हन में आती है कि हमारे मुल्क में गुज़श्ता 7 दहाइयों से साल में 2 दफ़ा शजरकारी होती चली आ रही है, लेकिन जंगलात का रकबा बढ़ता क्यों नहीं है? गौर करें तो जवाब सूझता है कि हम शजरकारी तो करते हैं लेकिन शजर परवरी नहीं करते। सियासतदानों से लेकर आम छोटे से MPA और चेयरमैन तक एक पौधा लगाते हैं, अपनी तस्वीर बनवाते हैं, इसे अखबार में छपवाते हैं और समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन नहीं, एक पौधा लगाने के बाद ही तो हमारी असल जिम्मेदारी शुरू होती है। एक और अलमिया ये भी है कि हमने गुज़श्ता दहाइयों में शजर परवरी से ज्यादा शजरकशी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। शजरकशी बज़ाहिर एक मामूली सा अमल दिखाई देता है, लेकिन सच ये है कि ये कौम पर खुदकश हमले के मुतरादिफ है। शजरकशी के इस अमल ने सारी कौम से मौसम की खुशगवारियत छीन ली है, ताज़ा हवा सलब करके माहौलियाती आलूदगी में सांस लेने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह जिंदगी के लिए पानी अशद जरूरी है, इसी तरह दरख्त भी जिंदगियों को बचाने का काम करते हैं। यूं कहिए कि दरख्त इंसानी माशरे में फेफड़ों का काम करते हैं। ये हवा को साफ करते हैं और इंसानी जिंदगी को बढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने मामूली और वक्ती फायदे के लिए शजरकशी करते हैं, जिसका नुकसान सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे आने वाली नस्लों पर भी पड़ता है। हजरत अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लामी लश्कर को मुशरिकीन की तरफ रवाना फरमाते तो हिदायत देते, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी औरत को कत्ल न करना, किसी बूढ़े को कत्ल न करना, चश्मों को खुश्क और वीरान न करना और दरख्तों को न काटना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को हालत जंग में न काटने की हिदायत दी है, लेकिन हम आम हालात में भी शजर दुश्मनी का मुजाहरा करते नजर आते हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए और हम पर रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान 4 मौसमों के रंगों से मुज़य्यन है। इनमें से 2 मौसमों में शजरकारी होती है, लेकिन अलमिया तो ये है कि अब लगता ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान में ये 2 मौसम आते ही नहीं हैं।
آج سے 3 سال قبل برسات کی شجرکاری دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے شجرکاری ہمارا 5واں موسم ہے۔ اس وقت یہ بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن شجرکاری کا 5واں موسم پورا سال اسی طرح جوبن پر رہے گا، اس کا جادو 12 مہینے سر چڑھ کر بولے گا۔ لیکن موجودہ صورتحال اور جنگلات کا کٹاؤ دیکھنے کے بعد محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ وقت آیا تھا اور چلا گیا ہے۔ ہم انسانوں نے بہت ترقی کر لی ہے اور یہ کہنا مناسب نہیں کہ آج ہم ڈیجیٹل دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ ایسے میں درختوں اور پودوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ درخت اور پودے ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، بلکہ ماحول کی آلودگی کو بھی کم کرتے ہیں، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ درختوں اور پودوں سے ہم انسانوں کا تعلق بہت گہرا ہے، اور یہ بات کہنا غلط نہیں کہ ہمارے جذبات سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ انسان کے بہترین دوست ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں تو درخت اور پودے آپ سے باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ ان کی اپنی ایک خاص مہک ہوتی ہے جو ہماری روح تک سرایت کرتی جاتی ہے، اور پھر ان پر لگنے والے پھول اپنی موجودگی کا خوبصورت احساس جگاتے ہیں، جن کو دیکھ کر قدرت کی کاریگری پر رشک آتا ہے۔ اب پھولوں کے ارد گرد منڈلاتی تتلیاں اور پرندوں کی خوبصورت بولیاں ایک حسین سما باندھ دیتا ہے۔ اگر ہم بھنوروں کی مثال لیں تو حیران کن طور پر مختلف پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہیں اور اس کو شہد میں تبدیل کرتی ہیں، لیکن ہم ذرا سے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کا قتل کرنے میں وقت نہیں لگاتے۔ اس زمین میں شجرکاری کے حوالے سے گزشتہ حکومتی اقدامات کو سراہنے کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ وہ درخت لگانے کی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں اور پوری قوم کو اس کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق اگر درخت نہ لگائے گئے تو ملک 2050 تک ریگستان میں تبدیل ہو جائے گا۔ جہاں درختوں اور پودوں سے ہمیں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں یہ ہمیں زندگی کا اہم ترین سبق بھی سکھاتے ہیں۔ پودوں کو پھلدار اور تناوت درخت بننے میں بہت طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، جو سالوں اور کئی دہائیوں پر محیط ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کامیاب ہونے اور اپنی منزل تک پہنچنے میں بھی کئی سال اور دہائیاں لگ جاتی ہیں، لہٰذا کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو ہم اپنے ارد گرد بہت سارے گھنے اور مضبوط درخت دیکھتے ہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، تو وہ سب ہمارے والدین یا ان کے بھی آباء و اجداد نے لگائے ہوئے ہیں، یعنی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ نہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے لگائے ہوئے بیج سے فائدہ اٹھائیں گی، لہٰذا بیج بوتے وقت ہمیں آج کا نہیں بلکہ آنے والے کل کے فائدے کا سوچنا چاہیے جو ہماری نسلیں حاصل کریں گی۔ ہمیں اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن عزیز کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔